नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सभी दलों के नेताओं से विधानसभा की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चलाने और चर्चा में सहयोग की अपील की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हिन्दी भाषा के व्यापक रूप से प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए राजभाषा और जनभाषा की दूरी पाटने का आह्वान किया। राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में कल से नक्शा प्रोजेक्ट की शुरूआत, ड्रोन सर्वेक्षण से लैंड रिकॉर्ड की डिजिटल मैपिंग होगी। और प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव की संभावना, शेखावाटी क्षेत्र में हल्की बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि सदन की गरिमा बनाए रखने का दायित्व सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का है। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की अपील की। आज विधानसभा में हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं ने इसके लिए श्री देवनानी को आश्वस्त किया। विधानसभा के तीसरे सत्र में बजट से पहले सदन में गतिरोध समाप्त करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। श्री देवनानी ने सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बजट से पहले सदन का गतिरोध समाप्त करने पर सभी दलों की सहमति बनी। मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से कथित फोन टैपिंग मामले पर सदन में जवाब देने की मांग की। हम चाहते हैं कि स्वस्थ जो लोकतंत्र के अंदर जो परंपरा है वो कायम रहनी चाहिए। बजट चूंकि पूरे प्रदेश की जनता के लिए है, साल में बहुत बड़ा मौका होता है सरकार के सामने कि वो बजट लेके आती है। तो बजट जो आए, बजट अच्छा है, हम सुने, लेकिन हमारी शर्त ये है उससे पहले सरकार जवाब देने के लिए हमें भरोसा दिलाए, अध्यक्ष जी डायरेक्शन दें। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से कहा कि विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग का रवैया अपनाना चाहिए। बजट सत्र के दौरान हम विधानसभा के सत्र पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और जो बात रखेंगे उसका सरकार हर वक्त जवाब देगी। 19 तारीख को बजट का वाचन होगा और बजट वाचन के उपरांत अगर विपक्ष को कोई बात कहनी है तो 20 तारीख को क्वेश्चन आवर्स के बाद वो अपनी बात कहेंगे और सरकार को जवाब देने की आवश्यकता होगी तो सरकार इसका जवाब देगी। सभी ने आपसी सहमति से और ये तय किया है कि हम हमारी परंपराओं के अनुसार सदन चलाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए सभी संभव प्रयास करना हर देशवासी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि राजभाषा हिन्दी भाषा संस्कृति, सोच और विचारों का सशक्त रूप है। श्री शर्मा आज जयपुर के जेईसीसी में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय भाषा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। डिजिटल युग में हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कंप्यूटर पर हिन्दी में काम करने के लिए नए तरीकों और सुविधाओं के बारे में कई पहल की जा रही हैं। आज के इस तकनीकी युग में जहाँ डिजिटल प्लेटफार्म का महत्व बढ़ता जा रहा है, हिन्दी को इन तकनीकी क्षेत्रों में भी समाहित करना आज की आवश्यकता भी है। यह सराहनीय है कि इस सम्मेलन में कंप्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने की नवीनतम तरीकों और सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है ताकि हम डिजिटल दुनिया में भी हिन्दी का प्रभावी उपयोग कर सकें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की अन्य भाषाओं का मान सम्मान रखते हुए हिन्दी को राष्ट्रीय बोलचाल की भाषा बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी समृद्ध हो सकता है जब हम जनता के हित की बात उनकी भाषा में ही पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि व्यापक रूप से सरल और सहज भाषा का प्रयोग कर राजभाषा और जनभाषा के बीच की दूरी को पाटना होगा, जिससे हर नागरिक देश की प्रगति से जुड़ सके।
सरकार की कल्याणकारी योजनाएं तभी प्रभावी मानी जाएगी जब तक जनता और सरकार के बीच निरंतर संवाद, संपर्क और पारदर्शिता बनी रहे और सरकार की योजनाओं का लाभ देश के सभी नागरिकों को समान रूप से मिले। हमारा लोकतंत्र तभी फल फूल सकता है जब हम जन जन तक उनकी ही भाषा में उनके हित की बात पहुंचाएं। इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा हिंदी इस जिम्मेवारी को बखूबी निभा रही है। सम्मेलन में सरकारी कामकाज में हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले केंद्र सरकार के कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों की 110 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर जयपुर सांसद मंजू शर्मा और राजभाषा विभाग की सचिव अंशुली आर्य, संयुक्त सचिव डॉ मीनाक्षी जौली सहित 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों और उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में हाल ही गैस रिसाव से प्रभावित बच्चों से आज मुलाकात की। श्री बिरला ने जेके लोन अस्पताल पहुंचकर छात्राओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बच्चियों का इलाज मेडिकल बोर्ड की देखरेख में जारी रहेगा। बच्चे अभी स्वस्थ हैं, उनकी लगातार नियमित रूप से सभी डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बिठाकर इनकी स्वास्थ्य परीक्षण की जांच की जा रही है। वह अभी स्वस्थ है और प्रशासन से कहा है कि घटनाक्रम के पहलुओं की जांच करें और इन परिवार वालों को सब सहयोग मिले, सहायता मिले और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी प्रशासन फैक्ट्री मालिकों को पाबंद करे और घटनाक्रमों की संपूर्ण जांच रिपोर्ट सरकार के पास भेजी जाएगी। सरकार उसकी विस्तृत जांच करेगी। गौरतलब है कि गड़ेपान में केमिकल फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। इसके असर से पास के सरकारी स्कूल की कुछ छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई थी। सांस लेने में दिक्कत के कारण उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में कल से नक्शा प्रोजेक्ट की शुरूआत होने जा रही है। डिजिटल इंडिया आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत ये पहल की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश से इस राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 152 शहरी स्थानीय निकायों में इसकी शुरूआत होगी। राजस्थान सरकार ने इसके लिए 10 शहरों को चुना है। एक रिपोर्ट। नक्शा प्रोजेक्ट के तहत भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड़, नवलगढ़ और नाथद्वारा में नगरपालिका भूमि क्षेत्र की ड्रोन सर्वेक्षण के जरिए डिजिटल मैपिंग होगी। इससे भूमि संबंधी सूचनाओं को साझा करना और पारदर्शी बनाना आसान होगा। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में संपत्तियों का सटीक सीमांकन हो सकेगा। संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी भी पंजीकृत होगी और लैंड रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। इससे आमजन अपनी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। उदयपुर में राज्यों के जल मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन हो रहा है। वाटर विजन 2047 का आयोजन जल प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा के लिए किया जा रहा है। राष्ट्रीय जल मिशन और जल शक्ति मंत्रालय की ओर से हो रहे इस सम्मेलन में जल प्रशासन को मजबूत करने, जल भंडारण और आपूर्ति को बढ़ाने, पीने के पानी और सिंचाई के लिए जल वितरण सेवा बेहतर बनाने पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल कल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इसमें शिरकत करेंगे। वहीं उदयपुर में आज बांध सुरक्षा और पुनर्वास पर राज्य स्तरीय सम्मेलन रखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि पीने के पानी, जल संचयन, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण में बांधों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बांधों को अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कल जयपुर दौरे का कार्यक्रम है। श्री धनखड़ फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज 40 की ओर से आयोजित होने वाले सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्र निर्माण में उद्यमियों की भूमिका विषय पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव ने वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शर्मा को आज राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। उन्हें हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वे अधिवक्ता कोटे से राजस्थान हाईकोर्ट में जज बने हैं। श्री शर्मा के शपथ ग्रहण के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। परीक्षा पे चर्चा के 7वें एपिसोड में मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम, पैरालंपिक की स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अवनी लेखरा और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास लालिना केरई अथिराज ने परीक्षा के तनाव से निपटने संबंधी उपाय साझा किए। इस दौरान अवनी ने विद्यार्थियों से एकाग्रता के साथ रोजाना पढ़ाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सांस संबंधी व्यायाम परीक्षा के दौरान दिल की धड़कन को शांत रखने में मददगार हो सकते हैं। अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, पूरा फोकस के साथ करोगे तो आई थिंक आपको वो ज्यादा दिमाग में रहेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, अगर आप वो करते हो तो आपका ना जो हार्ट रेट है वो भी थोड़ी काम होती है और आप एक चीज पे ध्यान दे पाते हो। जैसलमेर जिले के 2 तहसीलदारों को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में भणियाणा की तहसीलदार सुमित्रा चौधरी और फतेहगढ़ के तहसीलदार शिव प्रसाद शर्मा को पकड़ा गया है। ब्यूरो के महानिदेशक डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि इन्होंने जमीन की रजिस्ट्री कराने और नामांतरण दर्ज कराने की एवज में परिवादी से 60 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। और अब मौसम। प्रदेश में कल शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 19 और 20 फरवरी को भी बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू और अलवर जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। इस बीच उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतर स्थानों पर तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। न्यूनतम तापमान भी औसतन 11 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सभी दलों के नेताओं से विधानसभा की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चलाने और चर्चा में सहयोग की अपील की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हिन्दी भाषा के व्यापक रूप से प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए राजभाषा और जनभाषा की दूरी पाटने का आह्वान किया। राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में कल से नक्शा प्रोजेक्ट की शुरूआत। ड्रोन सर्वेक्षण से लैंड रिकॉर्ड की डिजिटल मैपिंग होगी। और प्रदेश के मौसम में कल से बदलाव की संभावना। शेखावाटी क्षेत्र में हल्की बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।